दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। ये वीडियो हमारी बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, 30 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट बीएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, तो वो अपनी तैयारी कहाँ से बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कब आरंभ किया था। तो कब किया था आपका 1940 से 41 में, याद रखना इस चीज़ को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ। पहले अधिवेशन की बात की गई है। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये उस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, यानी कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन ये उस टाइम पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सभा के अंदर, तो इनको ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था। गरीबी हटाओ नारे की बात की गई है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका। तो गरीबी हटाओ नारा आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, जो कि आपकी 1971 के टाइम पीरियड में रही थी। कब हुआ था आपका गरीबी हटाओ का नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1971 के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। 3 ऑप्शन तो आपको दे रखे थे जो राष्ट्रीय आय की गणना में आते हैं, और 4th ऑप्शन था, और अधिकतर आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आपका आया है तो, महिला द्वारा घरेलू कार्य करना जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था। तो कहाँ पर चला था आपका नव निर्माण आंदोलन, तो ये आपका गुजरात में चला था गुजरात में। टाइम पीरियड, जिस भी स्टूडेंट को नवनिर्माण आंदोलन का टाइम पीरियड पता है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। 1991 को, यानी कि 1991 के अंदर भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। कौन सी क्रांति की बात की गई है, साम्यवादी क्रांति, जो कि आपकी रूस में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में, यानी कि 1917 के अंदर आपकी साम्यवादी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर रहने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है। आर्टिकल 110 जो है वो भारतीय संविधान के अंदर विधेयक की परिभाषा देने का काम करता है। कौन सा आर्टिकल है आपका 110, यानी कि अनुच्छेद 110। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, प्रयागराज। दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी, जो आज के टाइम पे रुपए हैं उनके जैसी दिखती थी। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान ने टोकन मुद्रा को चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना शॉर्ट में MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। 1911 के अंदर, यानी कि 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन जो है वो आपका रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है। तो कहाँ पर है आपका ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर है आपका जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में स्थित ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र के अंदर जो आपकी ऊपरी लागत है उसका क्या अर्थ होता है, मांग के साथ न चलने वाली लागत। क्या अर्थ होता है, मांग के साथ न चलने वाली लागत। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। तो ये आपका हिंदू धर्म के अंतर्गत आपका सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है, एलिमेंट। जो एक रूम हीटर है उसकी जो कुंडली है उसको एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किस आएगा, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है। तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो कहाँ पर है सबसे कम, गामा किरणों के अंदर तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। रबी की फसल है गेहूं चना जौ बाजरा, गेहूं चना जौ सरसों जो है वो आपकी रबी की फसल है। बाजरे की बात की जाए तो वो आपकी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है।
तो पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण? प्रोटोजोआ। यह आपको हिंदी में एक कोशिकीय भी मिल सकता है देखने को, एक कोशिकीय, इसको भी याद रखना। प्रोटोजोआ नहीं देकर आपको एक कोशिकीय दे दे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ या फिर एक कोशिकीय के कारण पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भौम जल सूत्र के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? यानी कि ये बात की गई है, जो जल आपका भूमि के अंदर होता है उस जल को क्या कहते हैं? तो उसको भूजल कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है कहाँ पर? समष्टिगत अर्थशास्त्र में। कहाँ पर होता है? समष्टिगत अर्थशास्त्र में। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, रेशे वाली फसल है, तो कौन सी फसल है आपकी रेशे वाली? पटसन। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, तो कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारत में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा आरंभ में? ठीक है, सबसे पहली बात की गई है कि सबसे पहले कौन सा देश जो है वो रोटी की टोकरी बनकर उभरा था आपका? तो अमेरिका। कौन सा देश उभरा था? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनपेशियन पठार किस देश में है? अनपेशियन, तो ये आपके अमेरिका में है अनपेशियन पठार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, याद रखना, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो कौन से घराने से है? पंडित भीमसेन जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको नाम, दूसरा भी नाम मिल सकता है, कोई और पर्सन दे दे आपको, उसका भी घराना आपसे पूछ सकता है, तो सभी आपको याद रखने हैं। तो ये आपके जो पंडित भीमसेन जोशी हैं किराना घराने से संबंधित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से, और ये आपके शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से, यानी कि क्लासिकल डांस से। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़ों के अंदर जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपका 2024 के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए, वो सभी क्या करें, आप चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, कॉम्बो पैक आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको फोटो में दिखा दूंगी किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखना, तो इस बुक के अंदर क्या है, आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवा रखे हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बाईलैंग्वेज देखने को मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर आप देखना कि जो आपका अगस्त 2023 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व करवा रखा है आपका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। बाईलैंग्वेज आपकी ये जो बुक है रहने वाली है। सबसे पहली बुक होगी आपकी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। पहले तो आप कंसेप्ट वाली यानी कि कॉम्बो पैक आपको इसलिए लेना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना, देन उसके बाद में आप पीवाईक्यू लगाना और लगाकर ये देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यकीन मानना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बुक से देखने को मिलेंगे, तो इस बुक को आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाएं। जिन भी स्टूडेंट को अपना रिजल्ट चाहिए तो वो इस बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लें। ये बुक आपकी रहने वाली है, ये बुक आपकी रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन की, कॉम्बो पैक है आपका। इजीली आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील से खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस बुक का लिंक आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस के अंदर ये आप लोगों के लिए रखी है, तो आप जल्दी से जाकर इस बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस बुक को ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, देख लेना। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कौन सा है? जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1972 यानी कि 1972 के अंदर आपका जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। जय श्री राम।